इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं। सब भगतन के रखवारे, सब भगतन के रखवारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे, हम राम जी के राम जी हमारे। जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो अधमन को धारे हैं, जो अधमन को उधारे हैं। हम इनके सदा
पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग का कल समुद्र बूढ़त लखबू प्रगट सत्य जय भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुवे इनके पद वंदन की ना सही विघ्न राजा रामचंद्र भगवान की कनक भवन बिहारिणी बिहारी जू की जय भवानी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव को प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग बाबा के चरणों में बारंबार वंदन। श्रेष्ठ महाभाग सुधीर श्रोता भाई बहन, श्रेष्ठ महाभाग, कल हम आप श्री अवध की भावांजलि श्रद्धांजलि सभा में गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी का पावन उपदेश श्रवण किया। गुरुदेव भगवान के सानिध्य में माताओं के संग घर रखवारी के लिए छोड़कर एक एक जन पूरी अयोध्या भगवान के दर्शनार्थ चित्रकूट वन प्रदेश की ओर प्रस्थान कर गई। श्रृंगवेरपुर निकट आया हो। मनुष्य जहां रहता है वहीं सोचता है, चाहे कितनों कथा सुनाए दो। हम जहां रहेंगे वहीं सोचेंगे। श्री अयोध्या कांड का जो मध्य है ना, ये सार है मानस का। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कह रहे थे चित्रकूट कथा में, लाला बालक आदि 43 दोहे तक, अवध का मध्य उत्तर का अंता, जे जाने बूझे सोई संता। श्री अवध का अयोध्या कांड का जो मध्य भाग है, हृदय है, सार है। दर्शन करिए। संग संग चलना सरल है। प्रेम भूषण कथा के माध्यम से उपदेश करना भी सरल है, परंतु जो कह रहे हैं वो अपने घर में जी पा रहे हैं का, ये बहुत कठिन काम। अपने यहाँ एक कहावत है, आन के पाने दीन दें अपने घमावन करें। आपने सुना होगा, अपने गांव की तरफ कहानी चलती है। भाई दूसरे को बताना सरल है, हम हमारे जीवन में इसको कितना प्रयोग कर पा रहे हैं। कबीर बाबा कहते हैं, रहनी है रहे सो गुरु हमारा,
हम रहता कर साथी। कहना सरल है, सुनना और मधुर है। अयोध्या कांड त्याग का कांड है। अयोध्या कांड अनुराग का कांड है। अरण्य कांड विराग का कांड है। किष्किंधा सहकार का कांड है। और नेह अपार कांड है, सुंदर कांड, जिसका बहुत लोग नित्य पाठ करते हैं, खूब करते हैं, करते बहुत हैं। परिवार में कितना प्रेम है, करने वाला जाने, सुनने वाला जाने। छोटी छोटी बात पर मन खराब कर लेते, छोटी छोटी बात पर। मैं तो कहता हूं करो कम, समझो अधिक। बहुत पढ़ना आवश्यक नहीं है। काम भर जितना अपने जीवन के उपयोग में आवे उतना पढ़ने से कल्याण हो जाएगा। में नहीं उलझना है, थोड़े में रम जाना, थोड़े को समझ लेना है। भरत भैया श्रृंगवेरपुर के निकट आए तो श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद महाराज भगवान के सखा हैं। राजा है ना, मन में आया कि राम जी सियाजू लक्ष्मण भैया बन गए तो ये भरत जी सेना संभार कर क्यों वन की ओर आ रहे हैं। लगता है मन में कोई कुटिलाई है। राजा को सत्ता ही समझ में आती है। यद्यपि भरत भैया की प्रशंसा भगवान ने श्रीमुख से रात्रि में विश्राम के समय की थी, परंतु राजा है। सेना देखकर जब सेवकों ने बताया जो आ रहे हैं उनकी तो सेना बहुत विशाल है, तो सोचने लगे, सेवकों को सावधान किया। जीवन रहते इस राज समाज को, भरत जी के राज समाज को हम लोग गंगा पार नहीं उतरने देंगे। सब लोग सावधान हो जाओ। बगल के पड़ोसी राज्य में, पड़ोसी देश में उत्पात होता है तो अगल का राजा सावधान हो जाता है। सावधान हो गए। कोई कुछ संभाल रहे हैं, कोई कुछ संभाल रहे हैं, कोई भाला, कोई बल्लम, कोई लाठी, कोई डंडा, कोई कोण, कोई अनग। सावधान। इतने में एक बूढ़े बाबा ने छींक की। किसने सगुन विचार कर कहा, महाराज ऐसा लगता है कि भरत जी युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, बड़े भाई को मनाने जा रहे हैं। ये कितना सुंदर अवसर है वो। देखो भैया, किसी को रूठा देना तो सरल है, मनाना बहुत कठिन है। रूठाने में क्या लगता है, कुछ कह दो आदमी रूठ जाएगा। कोई रूठ जाए, कई लोगों का स्वभाव होता है रूठें इसलिए कि कोई हमका मनावे। कई लोग मनाने वाले को भी और मानने वाले को भी तभी तक रूठना चाहिए जब तक कोई मनाने वाला मनाता रहे। अंतिम सीढ़ी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं एक बात कहा करता हूं, जीवन में कभी यह अवसर ना आने दीजिए कि किसी के लिए आप उपयोगी हैं तो वो कहीं दूसरे को न ढूंढ ले। कदापि नहीं। स्थान तो ब्रह्मा जी रिक्त नहीं करते, क्योंकि दूसरे ब्रह्मा पीछे खड़े रहते। बहुत मुश्किल। हम हैं तो है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बहुत हैं, पड़े ही हैं, खड़े ही हैं। वो तो कह रहे हैं तुम हटो तो हम स्थान प्राप्त करें। परिवार में भी आप, हम, सखा कोई हो, वहां भी, कार्यालय में भी, अरे जब नहीं रहूंगा तो पता चलेगा। कदाप पता नहीं चलेगा। हो सकता है आपसे अच्छा कोई हाजिर हो जाए वहां। अपना महत्व उतना ही बढ़ाइए कि आपका भी काम चलता रहे, वहां भी नुकसान न हो। निषाद जी सोचते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा। इधर तो बैर भाव आया, भरत जी के चित्त में बैर भाव नहीं है। क्यों? जहां श्री सीताराम जी का वास है वहां बैर क्या करेगा। और आप भगत हैं, भगत को किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना चाहिए। एक हृदय है मित्रों, एक मन है।
इसमें कैसे रहेगा? राम जी का एक स्वभाव जान जाइए। राम जी ऐसे विचित्र स्वभावी हैं कि भगवान प्रतीक्षा नहीं करते हैं कि कोई मेरे से रूठा है तो वो पहले बोले, भगवान आगे बढ़ के स्वयं बोल देते हैं। प्रसंग सुनाया था, विभीषण की शरणागत के समय सुग्रीव जी भगवान से थोड़े रुष्ट हो गए। तब लंका में चंद्र दर्शन के समय भगवान ने जाकर उनकी गोद में अपना सिर रख दिया और बाण सहलाने लगे, और सुग्रीव इधर मुंह फेर लिए, हाथ बांधे रहे, हथवा फैला लिए। काहे? हम तो रूठे हैं। रूठे को मनाना भगत का अपना काम है। प्रतीक्षा न करो, भगत को तो रूठने नहीं चाहिए। किससे रूठेंगे आप? इनकी गति मति की देखकर हलचल कहीं भई नहीं, लेकिन भरत भैया की चेतना में हलचल भई। विकार नहीं है। विचारों में विकार न हो तो व्यवहार में नहीं आएगा। निकट आए, गुरुदेव भगवान का दर्शन करके श्रृंगवेरपुर के महाराज ने दंडवत किया है। गुरुदेव ने भरत जी की ओर देखकर परिचय कराया। भरत भैया, ये राम जी के सखा हैं निषाद राज गुह। क्या क्या स्थिति बनी हो। राम सखा सुनी स्यंदनु त्यागा, चले उतरी वो मगत अनुरागा। राम सखा सुनी स्यंदनु त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा। गाँव जाति गुह नाम सुनाई, किन्ह जोहारु मात महिलाई। गाँव जाति गुह नाम सुनाई, किन्ह जोहारु मात महिलाई। राम जी के मित्र हैं ऐसा सुनकर भरत जी ने रथ त्याग दिया और दौड़कर निषाद जी को दंडवत करते उठाकर भरत भैया ने हृदय से लगा लिया, मानो लखन लाल मिल गए। भेंटते समय भरत जी के नेत्र सजल हो गए। धन्य धन्य उसके जीवन की धन्यता का बखान कर कर देवता लोग पुष्प की वृष्टि करते हैं। मणि जी थोड़ा पुष्प दे। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की हो, किस पर? निषाद जी के सौभाग्य पर। देखिए, भरत भैया के जीवन पर और भागवतों के जीवन पर देवता बार बार पुष्प की वृष्टि चरित्र में करते हैं। लोक में वेद में सब भांति इस कुल की निंदा की जाती है। छाया छू जाए तो आचमन करना पड़ता है। उन निषाद जी को भरत जी कैसे भेंट रहे हैं, जैसे मानो भगवान ने मिल गए हो। क्यों? राम राम कहि जे जमुहाही, तिन्हिन पाप कुंज समुहार। यह तो राम लाय उरली, कुल समेत जग पावन की। मनुष्य अपने तन का, अपने परिवार का, कुल का, अपने धन का न जाने कितनी भांति रुग्ण अवस्था स्मरण करके रोता रहता है। और आप सब जानते हैं, भगवान ने शबरी अम्बा से कहा, श्रमणे जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। मैं कुछ मानता ही नहीं, केवल भक्ति का संबंध मानता हूँ। मानो एक भक्ति करना। पंडित जी होंगे तो भगवान शीघ्र मिल जाएंगे और सेठ जी को देर में मिलेंगे, ऐसा नहीं।
भगवान के प्राप्त होने की, भक्ति देवी को प्राप्त होने की भगवान की ओर से कोई शर्त नहीं है। इनके मिली हैं, उनके ना मिली हैं। हमारे चित्त में, हमारे मन में ये भाव कदापि नहीं होना चाहिए। भगवान तो सबको मिले मिलाए हैं। जिसको विश्वास हो जाए उसको भगवान मिले मिलाए हैं। इनको देखिए मिल गए। प्रमाण है, जगत जानता है, सीधा नहीं, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि है ब्रह्म समान। स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। आश्चर्य नहीं, किसी जाति में जन्म ले ले जीव हो, भगवान का स्मरण करता रहे, भगवान पार करते, प्रेम करते। किसको भगवान प्रेम नहीं करते? परंतु ये जीव इतना विचित्र है, ये स्वयं भगवान को प्रेम नहीं करता, सब करता, भगवान को प्रेम नहीं करता। करता है? नहीं करता। जीव भगवान को प्रेम नहीं करता। आप विचारिएगा, हम आप कथा को प्रेम करते हैं, भगवान को नहीं करते। और गहरा ले चलता हूं, आप विचार करो, लेटते उठते बैठते कभी भगवान का स्मरण होता है क्या? कथा को प्रेम करते हैं। अरे बहुत दिनों पहले की घटना है, जब कथा में मैंने भजन बंद कर दिए थे, लोग कहते थे महाराज तो भजन ही नहीं करते, केवल कथा ही 4 घंटा करते रहते। अरे भाई सब तो कथा ही करते हैं, मानस में कहीं भजन लिखा है क्या? प्रेम भूषण कथावाचक है ना, तो भगवान की कथा करेंगे। आप कथा सुनो, नहीं भजन गाओ। महाराज बंद कर दिए थे 2-3 साल, भजने बंद कर दिए थे। फिर बड़ा दबाव हुआ, आग्रह पड़ा, तब हमको कथा में भजन भी गाना पड़ा। आप देखते हैं ना, 2-2 घंटे गुजर जाता, हमको स्मरण ही नहीं रहता है। यहां तो कथा चलती रहती है, चलती रहती है। भगवान से प्रेम जब होगा तो उठते बैठते तेरी ही याद आती रहेगी। ये दृगबिंदु तुमको खबर दे रहे कि है याद दिल में बराबर तुम्हारी, बहुत दिन से तारी सुनकर तुम्हारी, शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी, जो जब टाल दोगे हमें अपने दर से, तो होगी हंसी नाथ दर दर तुम्हारी, बहुत दिन से तारी। जिन भगवान की कथा हम गाते सुनते हैं, इन भगवान के दर्शन की लालसा कभी मन में आई क्या? आई? सोचिए, इन भगवान के दर्शन की लालसा कभी आई कि आंखियां हरि दर्शन की प्यासी? कब मिलेंगे राम? कब भेटाएंगे? जिसने स्मरण किया उसको मिल गए। परिवार में कोई बच्चा भगवान का स्मरण करे, भगवत भजन करे, बिटिया भजन करे ना, तो उसको रोकना नहीं, टोकना नहीं, करने देना। पढ़ाई में विघ्न होता है, बच्चे भजन करते हैं तो पढ़ाई में विघ्न होता है, ऐसा लोग मानते हैं, पढ़ुआ लोग मानते हैं। विघ्न नहीं होता। पढ़ाई में क्या विघ्न है? भगवत भजन से पढ़ाई में, नौकरी में, चाकरी में, व्यवहार में, व्यापार में कोई विघ्न होता है क्या? नहीं।
भगवत भजन से कहीं विघ्न नहीं होता और बनता। भगवत प्रेम और बना देता है। कृपा बयार पढ़ाई में और मन को लगा देती है हो। जिसका मन भजन में रम गया वह अध्ययन थोड़े समय में करके भी अधिक लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। आप करने दो, रोको मत, कदापि रोकिए मत। जो कर रहा है उसको करने दीजिए। रोकेंगे तो रुक जाएगा और फिर सब प्रकार रुक जाएगा। भरत भैया रात्रि विश्राम करते हैं। मेरे श्री ठाकुर जी जहाँ विश्राम किए थे उस वृक्ष की परिक्रमा लगाते हैं, शीशम वृक्ष की, उनके झुरमुटों की, जहाँ माँ और प्रभु शयन किए थे, रज उठाकर नेत्रों में लगाते हैं। माँ के कनक बिंदु जो गिरे थे उनकी मलिनता को देखकर भरत जी सोचते हैं, माँ के अलंकरण में सजे थे तो कितने दिव्य लगते होंगे ये, आज उनसे निकल कर बाहर आ गए, इनकी कैसी मलिनता हो गई है। क्यों? भगवान और माँ भगवती के पास जो वस्तु रहती है उसकी शोभा बढ़ जाती है। हमारी आपकी शोभा भगवान के भजन से है ना। भगवान का भजन निकाल दो तो हम हूँ माटी आपो माटी, कोई वैल्यू है क्या? कोई नहीं। भगवान की कथा है तो हमारा आपका जीवन है, भगवान की कथा नहीं तो निस्सार है जीवन, कोई अर्थ नहीं। ये कदापि अभिमान नहीं करना चाहिए हम हैं तो भगवान। आजकल हो गया है, पुजारी महाराज समझते हैं हम ही तो भगवान को भगवान बनाते हैं। अरे भाई तू चला जाएगा तो दूसरे महाराज आ जाएंगे। कथावाचक को भ्रम हो गया है कि मैं ही कथा सुनाऊंगा। अरे भाई तू चला जाएगा साकेत तो कोई ना कोई आएगा ना। भ्रम से बाहर भगत को होता है, मैं ही जपता हूँ, लोग जानते हैं। कीर्तनिया को भ्रम है, मैं कीर्तन करता हूँ तो कीर्तन चल रहा है। अरे भाग्यवान, करते करते सांस बंद हो गई तो क्या कीर्तन बंद हो जाएगा? हम ही लोग नहीं अचरज जुग जुग चली आई। अरे एक जुग नहीं, चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाऊ। भगत को ये नहीं, मंदिर बनाने वाले, मैंने इतना बड़ा मंदिर बनाया। अरे तू क्या ऊपर से लेके आया था? मंदिर बनाया, जाएगा तो हाथ खाली जाएगा। आया था तो मुट्ठी बांधे आया, उसमें कुछ था ही नहीं। लोग जल्दी खोलो खोलो खोलो, देखो तो रोग तो नहीं है। माता लोग खोल के सीधा कर देती है। मेरे समझ में नहीं आता है, बनाने वाले अभिमान से उतरते नहीं है। भगवान का कोई घर है, भगवान का श्री मंदिर है, ये भगवान ही बनाते हैं, जीव नहीं बना सकता। भगवान जिससे कराना होता है करवा लेते, भगवान करवा। हम आप नहीं कर सकते, किसी को अभिमान। कथा मैं कई बार ये बात कहा हूं, ये करा रहे हैं तो हम गा रहे हैं। अब मान लो राते का बुद्धि बिगड़े और ठंडा पानी फ्रिज का कोई पिला दे, अथवा चटोर आदमी कुछ खा लेता है। खा ले। लखनऊ कथा में आपने देखा होगा, एक केला खाया था मैंने, अब केला ने मेरा दम निकाल दिया। तब से केले को मैंने देखना बंद कर दिया। अब एक दिन प्रसाद में केला के मैं बड़ा प्रेमी था, बहुत प्रेमी था मैं। एक साथ दर्जन भूख लगे तो दर्जन केला मैं पा जाता था लाला को खिला के, लेकिन एक ही केला ने केला से दूर कर दिया, केला से अकेला कर दिया साहब। तो क्यों? लाला चाहे तो लाला ने कहा कि देखो केले का कोटा तेरा पूरा, छूना भी नहीं, छुओगे तो इसी तरह भरोगे। लखनऊ के हमारे प्रेमियों ने इतनी दवाई लाके इकट्ठा कर दी, ये दवाई वो नंबरदार की तरह दवाई तखत लगानी पड़ी, इतनी दवाई। ठाकुर जी चाहते हैं तो कथा कर पा रहे हो, ठाकुर चाह रहे हैं तो आप सुन रहे हैं। ठाकुर नहीं चाहेंगे ना तो न गा पाओगे न सुन पाओगे, रह जाएगा। भक्त को केवल इतना मानना, मेरे भगवान जो कराते हैं वही हम कर पाते हैं, अपना नहीं। भगवान जिससे कराएगा वही। अरे सत्ती माई का पूजा नहीं कर पाते हैं लोग गांव में, डीह बाबा के यहाँ लोग अगियारी नहीं दे पाते हैं। अब वो सोमार के हम दे तोले जीजा आ गए।
रुक गया सोमार। अब अगला सुख के धार दिया काली जी के, लो 5 रुपए की धार आती है और केवल जाना पड़ता है, लेकिन उसमें भी कई भांज लगता है। हो भगवान कराना चाहेंगे तभी हम धर्म भी कर पाते हैं, नहीं कराना चाहें तो वो भी अपने बस का नहीं। ये सार है, सभी ने यही कहा, भगवान ही करने कराने वाले हैं। भक्त को यह भाव सुदृढ़ हो, सुदृढ़ हो, क्या मैं नहीं, मेरे प्रभु करने कराने वाले। कोई भी काम कर लो आप, और इससे हमारा अभिमान गल जाएगा। हम नहीं करते, हम तो वो करते हैं, तुलाधार वैश्य यही सोचते थे, हम नहीं करते, हमारे श्री ठाकुर जी करते हैं। बस हमको तो निमित्त बना दिया है भगवान। नारद जी को निमित्त बना दिया। नारद जी ने कहा ना, अरे मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, अरे कह मुनि पाप मिटे कि मेरे। भगवान ने कहा जप हो जाए शंकर सतनामा। हे नारद जी, आपने कोई पाप ताप नहीं किया, मैंने ऐसी इच्छा प्रकट की कि मैं लीला स्वरूप धारण करूं, सो आपने श्राप दे दिया। नारद जी ने कहा प्रभु आपको यह मिले थे पाप दिलवाने के लिए। भगवान ने कहा नारद जी, निमित्त हम उसी को बनाते हैं जिसको मेरा आश्रय होता है। देखिए भगवान की लीला है, वो जिसको निमित्त बनाना चाहते हैं बना लेते हैं। आरके जी और गणेश भैया प्रधान जी मुंबई को निमित्त बनाए और हम आ गए। सहजावस्था से कथा पूरी हो गई, कल पूर्णाहुति है। किसको निमित्त बना लें ठाकुर जी, ये कहना बहुत कठिन है साहब। मैं तो सबको साधुवाद देता हूँ जो कथा कराने का निमित्त बन जाता है। कल हमारे कोई अविनाश मिश्र जी आए थे अकबरपुर के, बोले महाराज हमको भी कथा करानी। हमने कहा कराओ भाई, हम लोग तो घूम घूम कथाएं बांटते हैं, कहाँ करेंगे। किसको निमित्त बनाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है साहब। सत्कर्म करो, निमित्त बना ले तो इनको धन्यवाद करो साहब। रात में भरत भैया विश्राम किए, प्रातः काल गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में, माँ के चरणों में वंदन किए, माताओं को प्रणाम किए। सब लोग राम घाट पर आए, गंगा मैया को सबने प्रणाम किया, स्नान किया। गंगा जी से भरत भैया मिन्नत मांगते हैं। क्या मन्नत मांगे? हे गंगा जी, आप सेवकों को सब सुख प्रदान करती हैं जो आपके शरण में आकर संकल्प साधते हैं। मैं करजोर आपसे एक वर मांगता हूँ, ऐसी कृपा करिए श्री सीताराम जी के श्री चरणों में हमारा सहज प्रेम दृढ़ हो, दृढ़ता को प्राप्त हो। प्रातःकाल सब लोग गंगा मैया से पार उतरे। तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश हुआ। प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं। पुराणों में अलग अलग वर्णन है। गुरुदेव भगवान कहते हैं 5 करोड़ तीर्थ हैं पूरे ब्रह्मांड में, और तीर्थराज प्रयाग सबके राजा हैं। जैसे भारत सबका विश्व गुरु है, उसी प्रकार तीर्थराज प्रयाग सब तीर्थों के राजा हैं। माघ मास में सब उनका सम्मान करने प्रयागराज पधारते हैं। पार चले, सब लोग प्रातर्विधि से निवृत्त होकर चल पड़े। गुरुदेव भगवान गुरुमाँ माताओं को आगे विदा करके भरत जी भैया के साथ निषाद जी को लेकर पीछे पीछे चले, पैदल पैदल चले। सेवादार जो सेवक हैं कहते हैं भरत भैया से, भैया महाराज युवराज जिसका जैसा भाव हो, अश्वारूढ़ होइए। सब लोग आगे गए। भरत जी कहते हैं मेरे प्रभु श्रृंगवेरपुर तो रथ से आए, यहाँ से प्रभु पैदल पैदल गए।
हम अश्व और रथ पर जाएं, ये मर्यादा नहीं। जो सुख स्वामी को सुलभ न हो उस सेवक को कदापि नहीं लेना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। श्रेष्ठ को हम जो सुख प्रदान न करें, अपने उसका त्याग करें, ऐसा सिद्धांत है यहाँ। भरत जी कहते हैं, सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोर। भैया तो पैदल पैदल गए, हमको सिर के बल जाना चाहिए। सिर के बल जाने का अर्थ है समर्पण भाव से जाना चाहिए। सिर के बल कैसे चलेंगे? हमारा समर्पण इतना हो कि हमारा श्रेष्ठ स्वयं करुणा वृष्टि कर दे। समर्पण अतिशय हो, अति भाव में हो। भरत जी की बात सुनकर सेवकों के मन में स्वयं गलानी होती है। क्या सेवा का संकल्प है। तीसरे पहर में भरत जी तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश किए। सीताराम 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 कहने वाले भरत जी राम सिया राम सिया राम, क्यों? विह्वलता में नाम आगा पीछा हो गया। चलते चलते भरत भैया के पांव में छाले आ गए। जीवन में कभी पैदल चलने का ऐसा योग नहीं बना। झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज को गन जैसे, पंकज को उस गन जैसे, भरत पया देहिया आजू, भरत पया देहिया भयवो दुखित सुनी सकल समाजु, भयवो दुखित सुनी सकल समाजु, सुनी सकल समाजु, सुनी सकल समाजु। पांव में छाले पड़ गए। प्रभु प्रेम की लगन जब बढ़ जाती है ना, तो शरीर को क्या होता है इसका विस्मरण हो जाता है, सहज हो जाता है। व्याधि शरीर को है, अंग को है, आत्मा को नहीं है, प्राण तत्व को नहीं है, मन को भी नहीं है। इसलिए मैंने आपको प्रथम ही कहा कि यदि कोई बेटा बेटी बच्चा बच्ची भगवत भजन कर रहा हो, उसको टोको मत, रोको मत, पढ़ेगा ही नहीं। अच्छा, जो नहीं भजन करते हैं वो पढ़ लिए तो का कर दिए। टिक्का टिप्पणी होगी, टेलीफोन बहुत आएंगे। पढ़ने वाले लोग जो पढ़ रहे हैं ना, अरे अब क्या बताएं आप, अपने आप ब्याह कर ले रहे हैं, अपने आप ब्याह कर ले रहे हैं। अरे ब्याह करना माँ बाप का काम है कि तेरा काम? तेरे को पढ़ने के लिए भेजा कि ब्याह करने को भेजा? सोचिए। लड़का कहता है मैंने पसंद कर लिया, लड़की कहती है मैंने पसंद कर लिया, और ये तथाकथित 20% जो लोग हैं अपने को अल्ट्रा मॉडर्न कहने वाले, ये इसके समर्थक हैं।
साथ में बियर माई भी पी रही है, भाई भी पी रहा है, बाप भी पी रहा है, बेटी भी पी रही है, वहीं दामाद भी पी रहा है। अंधाधुंध दरबार में गधा पंजीरी खाए, कौन बोले? कोई हमसे कह रहा था महाराज आप कथा तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आपकी कथा बड़े लोग नहीं कराते हैं। ये बियर वाले सब बड़े लोग नहीं, ये सबसे नीचे वाले लोग हैं, हम नहीं मानते। जिसके घर में कॉकटेल पार्टी चलती है हम उसको बड़ा नहीं मानते। वो धरती का सबसे बड़ा अभागा आदमी जो पूरा परिवार बैठ के बियर पी रहा है। राम कथा उसको कैसे सूझेगी भाई? हाँ, उनके लिए भी कथावाचक हैं। हमारे एक बड़े अच्छी परिचित हैं, वो अपने बेटा बेटी की शादी कभी बैंकॉक में करते हैं, कभी गोवा में करते हैं। मेरे पास कार्ड आया, मैंने टेलीफोन किया, भाई ये दोबारा कार्ड मत भेजना क्योंकि ऐसी शादी में मैं आता जाता नहीं हूँ। बोले महाराज मैं बैंकॉक में वृंदावन बनाऊंगा। मैंने कहा यार मैंने सुना कृष्ण बनाते थे, तुम तो कृष्ण से भी ऊपर हो गए। अब बताइए, ये विषयी लोग अपने विषय के लिए वृंदावन का आवरण ढक लेते हैं, अयोध्या का आवरण ढक लेते हैं, और इनके विषय की यात्रा भी ये कथा एक आवरण है। ऐसा नहीं चलेगा, खांटी रहना पड़ेगा। खांटी खांटी देखो, सर्टिफिकेशन के लिए हम थोड़ी कथावाचक हैं ना। तुम्हें जिंदगी के उजाले मुबारक, हमें तो ये मध्यम वाले भी बहुत प्रकाश देते हैं, हम कहाँ चक्कर में पड़ेंगे इसके। कदापि नहीं पढ़ना, पढ़ना ही नहीं, एकदम नहीं पढ़ना। और आपने कभी देखा भी नहीं होगा, कभी सुना, मैं कभी सोचता भी नहीं ऐसे वाले वैसे वाले। इसलिए एक भाई हमारे कुलदीप जी बैठे हैं, इनके पीछे पड़ा रहा इतने दिन क्रूज पर कथा करना। मैंने उससे पूछा कि भाई क्रूज कौन तीर्थ यात्रा है जी? हैं? बोला स्विट्जरलैंड चलिए। हमने कहा वो कौन अयोध्या है? 6 महीने से इनके पीछे पड़ा बुलाया। ब्रज ने सबकी सुध ली, सब लोग त्रिवेणी संगम आए। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत करे जो। अयोध्या जी की पूरी प्रजा सविधि सितासित नीर नहाने, सब लोग विधि पूर्वक। मैंने कई बार कथाओं में सुनाया है, तीर्थ में स्नान करने की विधि सुन लीजिए। नदी को दंडवत करिए। माताओं को खास तौर से सावधान करता हूं, जहां तक मेरी आवाज चैनल के माध्यम से जा रही हो, माताओं को साष्टांग दंडवत निषेध किया गया है। स्त्री को धरती पर लेटकर दंडवत नहीं करना चाहिए। स्त्री को माथ नमा कर भी दंडवत भगवान को भी नहीं करना चाहिए। भगवान के सन्मुख जाओ, श्री ठाकुर जी के चरणों में दंडवत, ऐसे ही करना चाहिए, केवल ऐसे प्रणाम करना चाहिए। पर पुरुष को दूर से प्रणाम करना चाहिए। महाराज की जय हो, ठाकुर जी की जय हो। अब समस्या क्या है? जिसको दंडवत करना चाहिए वो तो ठाकुर जी को ऐसे, महाराज हमारो स्वीकार करो, काहे इतना पेट निकल गया नीचे में नहीं जा पाए। जिसको दंडवत करना चाहिए वो तो ऐसे करता है, और जिसको निषेध है वो माई लेट जाती है। कोई कहने वाला भी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं माताओं को इतना प्रणाम करना। महाराज की जय हो, जय हो। पुरुष को, पुरुष पूज्य पिताजी कहते हैं, बेटा पुरुष यदि हमको एक दिन पिताजी बोले थोड़ा दंड करा, पेट नहीं करत बा। हाँ मैंने करता हूँ पिताजी, मैं 10 तो करते ही हूँ, लेकिन इधर थोड़ा बंद कर दिया हूँ। श्री हनुमान जी को देख रहे हैं, हनुमान जी का सीना आगे है, पेट अंदर है। क्यों? हनुमान जी 1000 से कम नहीं करते होंगे दंडवत। और सुंदरकांड पढ़ने वाले भाई जो कम से कम हनुमान जी के भक्त हैं, उनका तो पेट अंदर हो तब सीना बाहर हो। अब सीनमा अंदर हो गया क्योंकि पेट बाहर चला गया। कौन कहे दंडवत ही किया जाए 10 बार तो ये कुछ कम होगा। पूरी दुनिया ने सूर्य नमस्कार किया, हम भगते लोग थोड़ा थोड़ा करें तो कल्याण हो जाए। थोड़ा तो ये होना ही चाहिए ना। इसका क्या, इसका वजन क्यों करना? उतनी चंदन की लकड़ी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा कम किया जाए। डॉक्टर साहब हमारे 100 दंड करते हैं। हाँ 100 दंड करते हैं, और टहलते भी हैं, उछलते भी, बहुत मेहनत करते हैं डॉक्टर साहब। सविधि दंडवत करिए, आचमन करिए, संकल्प कराइए ब्राह्मण देवता से, फिर स्नान करिए।
वंदन करिए, फिर दान करिए। यह है विधि, सविधि सितासित नीर नहाने, दिए दान महेश्वर सन्माने। जो घाट पर बैठे ब्राह्मण देवता हैं उनको दान दिया अवधवासियों ने। अब श्वेत श्याम लहरें देखकर, श्वेत तो गंगा मैया की, श्याम लहरें यमुना मैया की। आप प्रयागराज आते होंगे, दर्शन करते होंगे, देखत श्यामल धवल हलोरे। ये यमुना जी और गंगा जी की तरंगे चवर है तीर्थराज, प्रयाग जी का संगम सिंहासन है तीर्थराज। संगम रूपी दिव्य सिंहासन पर विराज करके आनंद प्रदान कर रहे हैं जगत को, और भगत लोग वहां जाकर सरकार को दंडवत करते हैं। सकल काम प्रद तीरथ राव, वेद विदित जग प्रगट। भरत भैया कहते हैं तीर्थराज प्रयाग से, हे तीर्थराज आप सब कामनाओं को पूर्ण कर, सकल काम प्रद हैं आप, वेद गुणगान करते हैं आपका, जगत में आपकी महिमा व्याप्त है। मैं क्षत्रिय बालक हूं, ध्यान रखिएगा। हमारे देश में, हमारे धर्म में, सनातन परंपरा में किसको मांगना किसको नहीं मांगना, इसका भी नियम है। क्षत्रिय बालक दे सकता है, मांग नहीं सकता है। वणिक दे सकता है, मांग नहीं सकता। वणिक ने यदि मांगना प्रारंभ किया तो उसका अंग भंग होगा, कोई रोक नहीं सकता है। ब्राह्मण एक ऐसा कुल है जो मांग भी सकता है और दे भी सकता है, ले भी सकता है, लुटा भी सकता है। सबको अधिकार नहीं, जो देखो मांग लेगा, ऐसा थोड़ी होगा। विप्रकुल अध्ययन करे अध्ययन करावे, भजन करे भजन करावे, दान ले दान दे, ये विप्र को अधिकार दिया गया है, सबको अधिकार नहीं। इसका परिणाम है पुराणों में, गरुड़ में, स्कंद में, ब्रह्म वैवर्त में, कुर्म पुराण में, वाराह पुराण में अलग अलग व्यवहार लिखे गए हैं। आप जानते हैं पुराणों में तो ये लिखा है कौन कब तक रहेगा कब जाएगा, अग्नि पुराण। हम लोग जानते हैं केवल भागवत पुराण, और को मर जाए तो गरुड़ पुराण, बस। कहीं गमी हो रहा हो, ई का होत है, गरुड़ होत है, के सुनत है बब्बा। जीवित लोग ना ही सुनत हैं, बब्बा चले गए, बब्बा गरुड़ सुनिए ले। अरे हमारे लिए है कि बब्बा दद्दी के लिए है ये, कि हम कितने मनमुखी हो गए, हम सुनते नहीं हो। एक लगता है कि ये ग्रंथ है, ये रहे, ये ऐसा नहीं है। महाराज स्वागत है। मांगो भीख, देखिए, और आप समझिए मांगना भी सबके लिए सरल नहीं है। हर व्यक्ति मांग भी नहीं सकता। मांगते समय आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त सब रोकते हैं, नहीं। लेकिन जब मांगने का स्वभाव बन जाता है तो आदमी दरवाजा बजा के लेता है, देवा हो। अपने गांव में आप तो जानते हैं, गांव में लोग खैनी तो मांग लेते, भोजन नहीं मांगते, चाय नहीं मांगते हैं सब लोग। अरे कई लोग तो ऐसे सिद्धांतवादी होते हैं कि दक्षिणा, दहेज नहीं मांगते। दहेज हो, बेटा की शादी में लोग दहेज नहीं मांगते, लेकिन इन न मांगने वालों से मेरी प्रार्थना है, मांगो मत, कहो मत। आप तो ये कह दो भाई, देखिए लड़का आपका, बिटिया आपकी, आपका जो मन करे सो कहिए। क्यों? ये न मांगने वाले जीवन भर बहू को सुनाते, इनके बाप से मैंने चम्मच नहीं लिया था, तेरे ले डालते तुम। बहू का जीवन भर अपमान करने से तो बेहतर है तो तुम चम्मच नहीं, तुम बल्टी ले लेते। ये क्यों कहना? कैसे आप जानते हैं मैं दक्षिणा लेकर कथा करता हूं। अमेरिका में भी मैंने कहा देखो मैं दक्षिणा लेता हूं, लेकिन तुमसे लेने नहीं आया हूं, मैं कथा करने आया हूं। लेता हूं, कोई ये नहीं कह सकता कि प्रेम भूषण नहीं लेता, आने अकाउंट लेता हूं। हाँ, जब नहीं लूंगा एकदम नहीं लूंगा, एकदम नहीं लूंगा। जिस दिन घोषणा किया नहीं लेना, नहीं लेना तो नहीं लेना। क्यों?
मनुष्य को जीवन में 2 बात तय करनी चाहिए, इस उम्र तक यात्रा करेंगे अथवा ये हमारा लक्ष्य है, इसके बाद हम यात्रा विश्राम कर देंगे। भरत जी क्या मांगते हैं? मांगो भीख। अरे क्षत्रिय बालक भीख नहीं, मैं अपने धर्म का त्याग करता हूं, त्याग निज धर्म। क्यों? आरत का न करई। आर्त व्यक्ति क्या कुकर्म नहीं कर सकता है, वही मैं कर रहा हूं। देखिए, मांगना कुकर्म की श्रेणी में है। मांगनो सो मरनो भले। क्या मांगते हैं? बस एक ही बात मांगते हैं। और इसके पहले भरत जी ने चारों बातें त्याग दी मन से। अर्थन, धर्मन, काम, रुचि। बोला करो, बोला करो। अर्थन, धर्मन, काम, रुचि। गति न चहु जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। न अर्थ चाहिए, न धर्म सिद्धि चाहिए, न भोग चाहिए, न मोक्ष चाहिए। अरे तो क्या चाहिए? ये देखिए, भरत जी कहते जानमु राम कुटिल करी मोही। प्रभु भी कदाचित मुझे कुटिल जाने, लोग मुझे गुरु आज्ञा उल्लंघन करने वाला और अपने स्वामी से द्रोह करने वाला जाने, तथापि हे तीर्थराज आप तो वैसी कृपा करिए। भरत भैया चाहते सीधे चित्रकूट चले जाते, नहीं। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी महाराज के आश्रम पर रात्रि विश्राम भया। भरद्वाज जी महाराज ने क्या साज सजाया। अयोध्या वासियों के स्वागत में रिद्धि सिद्धि को बुलाकर सब सुख सामग्री जो अमरावती में सुलभ नहीं, वहां प्रयाग में सुलभ हो गए। लोग कहते हैं अवध की प्रजा ने उधर देखा ही नहीं, आप श्री अवध पधारो। साधु संत श्री अयोध्या धाम के कैसे कैसा क्या जाने सुख विषय भोग हो। महात्मा लोग हमारे श्री अवध में सरजू स्नान करके कुटिया पर बैठे रहेंगे, एक श्वेत अंगरखा डाले रहते हैं। आवा आवा दिव्य ऊर्ध पुंड रेल की पटरी ऐसे दिखाई पड़ती। हाँ, हाथ में माला, कंठ में माला, कहीं कहीं तो हजारा माला। सीताराम 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 सीताराम। अब आनंद है। अवध की प्रजा सुख की ओर देखती ही नहीं। रात्रि बीत गया, व्यवहार कैसा? संपत्ति चकये भरत चक, मुनियाय सुखलवा, तेहिन सियाश्रम पिंजरा, राखे चकवी चकवा। संपत्ति चकई और भरत जी चक, प्रजा चक। किसी ने देखा ही नहीं। अब कटोरा रखा रहा पानी का। रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन इव जन बड़ भागी। एक कोई वृंदावन के महापुरुष आशीर्वाद देने हमको पधारे। श्रीधाम अयोध्या जी में आए थे, कथा चल रही थी, आए, बोले प्रेम भूषण जी यहां वृंदावन वाला वैभव नहीं है। मैंने कहा महाराज बालक हूं, कुछ कहूंगा तो बुरा लगेगा, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वृंदावन तो द्वारिकाधीश की भूमि है। वहाँ वैभव होना चाहिए। जो सोने की नगरी बसा सकता, उसकी नगर में वैभव की क्या कमी होनी चाहिए। परंतु अयोध्या तपस्वियों की नगरी है सरकार। यहाँ तो तप का ही साधन होना चाहिए, भोग का साधन अवध को शोभा नहीं देता। ये तो तपस्वियों की नगरी हो।
आप कदाचित आ जाएंगे इधर, तो थोड़ा लाइव चला अयोध्या जी में, तो हम थोड़ा बहुत सख्त रहे, परंतु आप जब अगले वर्ष की कथा लाइव नहीं है, इतने दर्शन कराएंगे आप आनंदित हो जाएंगे। श्री अवध में महापुरुषों का, तपस्वियों का स्थल। अरे हमारे बड़ी छावनी सरकार तो 19-20 साल से बाहर, आश्रम से बाहर नहीं निकले। हमारे श्री अवध के ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो निश्चित तिथियों में ही बाहर जाते हैं, फिर वापस अयोध्या जी आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप देखिए, बुरा न मानिएगा, और सब जगह के महात्मा कथाकार आपको घूमते मिलेंगे, अयोध्या जी का कोई साधु आपको घूमता मिला क्या? हमको छोड़ दीजिए, हम तो कनपुरिया भी हैं। हमारे श्री अवध के महात्मा डगडगाते नहीं है। क्यों? उनका सीधा सीधा एक ही बात, अरे गरज है किशोरी जी हमें आप ही से, न मतलब हमें है जगत में किसी से। गरज है किशोरी, किसी से क्यों भाई? हमको तो आपकी शरण में हमारा। हरि अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया। साधु संत महात्मा सब, और कहीं नहीं, सीधा दर्शन। और आप ये भी दर्शन करिएगा कि हमारे श्री कनक भवन सरकार का, रामलला कुंज सरकार का दर्शन करने के बाद मालपुआ नहीं मिला था। न बाहर कोनो मालपुआ का दौर, रसमलाई का, रबड़ी का दुकान है, दही का दुकान, कोनो दुकान है। दुकान का है कहा तो फूल का, फूल चढ़ावा, अब फूल तुलसी दल प्रसाद पाव। क्यों? तपस्वियों की नगरी है अयोध्या हो। देखिए, आप में से जो वृंदावनी हो कोई बुरा न लगाएगा जब देखो अयोध्या अयोध्या करे हैं। हम अयोध्या जी की महिमा आपको इसलिए सुना रहे कि आपके मन में ऐसा नहीं है वहां वैसा है या ऐसा, जहां जैसा रहता वहां वैसा दिखता है। हमारे एक महात्मा है, अलौकिक महात्मा है, प्रातस्मरणीय पूज्य भक्तमाली सरकार, बड़े भक्तमाल। कुंभ मेले में, श्री अवध के कार्तिक मेले में जब उत्सव करते हैं तो कैसे सामान मांगते हैं सुनो। तुम 1000 लोटा, 1000 लोटा, तुम 1000 धोती, तुम 1000 बनियाइन। सरकार लेने नहीं आऊंगा, पहुंचा देना। लोग पहुंचा देते हैं। क्यों? उनको पता है कि ये तो रखेंगे नहीं तो सब संत महाभगवान को बांट देते हैं, रखते नहीं है। हमारे श्री अवध का महात्मा सीताराम इकट्ठा नहीं करता रुपया, वो सामान इकट्ठा करता है और कार्तिक मेले में, कुंभ मेले में बांट बूट बराबर करता है। साफ चाप हिसाब समाप्त। रखे नहीं, न रखे न झखे, कोई मतलब नहीं हो। ये अयोध्या के साधु हैं भरत जी। संपत्ति चकई भरत, साधु का स्वभाव ही हो जाता है। साधु कौन? जो सध गया हो, जगत में नहीं रमता है। साधु सदा है। हमारे श्री अयोध्या जी में एक गवैया जी हैं, परम श्रद्धे श्री गौरी शंकर जी महाराज। आहा, देख लो आप, टूटहा बेना, लंगोटी और एक ठे कुर्ता, घड़ा में रखल कुर्ता। वो प्रेस नहीं कि बाबू के सर पट्टा लगावल नहीं पहरे थे। ये तो खैर राजकुमार है, वो पहरे, जय जय है। लेकिन गौरी शंकर जी महाराज जब अलाप लेते हैं, हो अरे मल्हार गाँव में तो मल ही जाए, बहारी गाँव में तो बहार आई जाए। क्या स्वरूप दिया प्रभु ने आनंद का। और बेसुरा कोई गावे तो उठ के चले जाएं, ऐसा नहीं कि बैठ के सुनेंगे। अब तू गावे खुदे सुना, हम जाते जय सिया राम। दर्शन करने लाए। मैं दर्शन करने गया था, रात का समय था, भक्तों ने कहा जगा दे। हमने कहा ना, कह देना आया था, मैं तट पर दंडवत करके चौखट को चला आया, मैं जगाया नहीं। क्यों?
महापुरुष हैं, अपने आनंद में प्रेम भूषण आया है, खोल ही देते, मैं द्वार को प्रणाम करके चला आया। महापुरुषों की मर्यादा का ध्यान रखा करो, यहाँ मर्यादा है। भरद्वाज जी ने खूब साज सजाया, भरत जी ने प्रणाम किया और प्रातः काल कीन्ही निमज्जन तीरथ राजा नाई मुनि सिर सहित समाजा ऋषियाय सुवशिष राखी करि दंडवत विनय बहु भाखी पथ गति कुशल साथ सब लीने चले चित्र कूटहि चित दीन भैया भरत चले चित्रकूट राम को मनाने भरत चले चित्रकूट राम को मनाने राम को मनाने सिया लखन को मनाने राम को मनाने सिया लखन को मनाने भरत चले चित्रकूट राम को मनाने भरत चले चित्रकूट राम को मनाने राम को मना राम को मनाने भरत भैया गुरु आज्ञा पाकर समाज के साथ चले, भरद्वाज जी महाराज से आशीष पाए, मार्गदर्शक कुछ लोगों को लेकर ब्रह्मचारी गणों को आगे बढ़े, निषाद राज साथ हो लिए। कैसे कैसे प्रभु बन गए, किन किन पथ से गए, यह प्रश्न करते श्री सीताराम जी लक्ष्मण भैया क्या चर्चा मार्ग में करते रहे, सुनते हुए भरत जी श्री सीताराम स्मरण करके आगे चले जा रहे। भरत जी को जाते देख किए जाए छाया जलद सुखद बहे बरपा तस्मग भयउ न राम कहाँ जस भाभर जा जैसा मेरे श्री सीताराम जी को जाते मार्ग नहीं हुआ, उससे मृदु मार्ग भरत भैया के जाते हो गया। कारण भगत लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान अपने लिए कुछ व्यवहार व्यवस्था नहीं करते, परंतु अपने भक्तों के लिए पूरी प्रकृति अनुकूल कर देते। भगवान अपने तो चाहे जैसे, परंतु जब भगत भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसको सारी सुंदर सामग्री प्रदान कर देते। जिन लोगों ने प्रभु का दर्शन किया था मार्ग में, अथवा प्रभु ने जिनका दर्शन किया, उनको परम पद की प्राप्ति होने का योग बना था, परंतु भरत भैया का जब दर्शन हुआ तो मानो आवागमन से छुट्टी प्राप्त हो गई। ये बात भरत जी की नहीं है, ये प्रभु के दर्शन उनकी करुणा का फल है। देखिए, हम लोग भगवान की कथा घूम घूम सुनाते हैं, अपनी चेतना में बात आती है, भगवान ने कितना बड़ा सौभाग्य दिया है कि हम कथा को गा पा रहे हैं। ये भगवान की कृपा भरत जी पर है, ऐसा सुंदर सुयोग बन पड़ रहा है। देवगुरु बृहस्पति जी से देवराज इंद्र ने जाकर सिर चरणों में वंदन पूर्वक कहा, प्रभु भरत जी की जो गति है, यदि ठाकुर से भेंट हो जाएगी तब तो राम जी अयोध्या आ जाएंगे। आप कुछ ऐसा उद्यम करें, उपाय करें कि भरत जी और राम जी की भेंट न हो। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने सहस नयन बिनु लोचन जान। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, मायापति सेवक सन्माया करई तो उलटी पदई सुर राय। मायापति अर्थात श्री सीताराम जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो उल्टे उसी के सिर पर पड़ती है। देखो, भक्त का कोई बिगाड़ नहीं कर सकता है।
श्री कवितावली जी में पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान तब तक रावण पर रुष्ट न हुए जब तक रावण ने विभीषण को लात नहीं मारी थी। जब रावण ने विभीषण को लात मार दी तो भगवान रुष्ट हुए, भगवान ने बाण निकाल लिया कि हम मार देंगे। लक्ष्मण जी श्री चरण पकड़ लिए, प्रभु अवसर नहीं है, अवसर आएगा तो ये भी योग बन जाएगा। अवसर की प्रतीक्षा सबको करनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, राजन अयोध्या में जो किया था वो राम रुख जान कर किया था, यहाँ राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभावो निज अपराध रिसाहीन का जो अपराध भगत कर राम रोष पावक भक्त का अपराध जो करेगा भगवान श्री रघुनाथ जी के रोषाग्नि में नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। भक्त का अपराध करना भी नहीं चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।